नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम जो बच्चों से संबंधित सीरीज हमारी चल रही थी उनकी योजनाओं की उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अगली योजनाएं। तो हमारी आज की पहली योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। यानी कि बच्चों की विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत है क्या, इस योजना में जो 12th क्लास में जो टॉप करने वाले बच्चे यानी 12वीं के जो टॉपर विद्यार्थी हैं, उनमें से टॉप 1 लाख बच्चों को इस योजना का फायदा दिया जाएगा। इस योजना का फायदा के लिए शर्तें क्या क्या हैं? तो इसमें शर्तें ये हैं कि उनकी जो इनकम है फैमिली की, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख रुपए तक उनकी इनकम होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि वो अन्य किसी योजना का फायदा न ले रहा हो, यानी उसे अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। तो जब कोई विद्यार्थी इन शर्तों को पूरा करता है तो उसे क्या मिलेगा? तो अगर कोई विद्यार्थी सामान्य है तो उसे मिलेंगे 500 रुपए मंथली, और अगर कोई विद्यार्थी विकलांग है तो उसे दिए जाएंगे 1,000 रुपए मंथली, यानी मासिक तौर पर उसे 1,000 रुपए विकलांग को दिए जाएंगे और सामान्य को 500 रुपए दिए जाएंगे। क्या है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 12वीं के टॉप 1 लाख विद्यार्थियों को ये लाभ मिलेगा, और 1 लाख में भी कौन से, जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है और जो अन्य किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं हम एक एक करके। क्या है? कक्षा 12वीं के टॉप 1 लाख विद्यार्थी, 1 लाख विद्यार्थी इसके लाभार्थी हैं। मैं लिख लेते हैं लाभार्थी कौन है इसके। 1 लाख विद्यार्थी इसके लाभार्थी हैं। कि शर्तें क्या क्या है? शर्तें: आय 2.5 लाख रुपए से कम, आय 2.5 लाख रुपए से कम, आय 2.5 लाख रुपए से कम। और दूसरा कौन सा है? अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हो, अन्य किसी छात्रवृत्ति का, अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हाँ, दे रहा हो। बात कर लेते हैं लाभ क्या मिलेगा इस योजना में। तो लाभ रहने वाला है, लाभ सामान्य जो विद्यार्थी है, सामान्य विद्यार्थी को 500 रुपए मासिक या प्रतिमाह, और विकलांग को 1,000 रुपए, विकलांग को 1,000 रुपए मासिक। इतना समझ में आया? उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। अगली हमारी योजना है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ये योजना है जो अगली वर्षों में शुरू की गई। तो इनकी जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट्स आते हैं कि सबकी डेट्स लिखवाइए, तो सबकी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जिनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है उनकी लगभग सबकी लिखवाई गई है और आगे भी लिखवा दी जाएगी। अगर कोई ऐसी रही भी होगी जिसकी इंपॉर्टेंट है और नहीं लिखवाई गई तो वो आगे आपको लिखवा दी जाएगी। इसकी जैसा इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत हुई थी 23 मई 2021 को। इसकी शुरुआत किस लिए की गई है? कि जो बच्चे घर से दूर रह के कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए योजना शुरू की गई है। ये योजना है किस किस के लिए? ये है SC ST OBC और अल्पसंख्यक जो है विद्यार्थी, उनके लिए शुरू की गई है। इसमें जो संभाग स्तर पर रहकर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिए जाएंगे 7,000 रुपए, और जो जिला स्तर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिए जाएंगे 5,000 रुपए। तो क्या ये 12th पास करने वाले SC ST OBC और अल्पसंख्यक के सभी बच्चों को दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिए जाएंगे जिनके 12th में 75% से ऊपर अंक है, उनको ये दिए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? शुरुआत कब है? 23 मई 2021 को। ये डेट आप याद रख लीजिएगा। क्या है? शुरुआत कब है? 23 मई 2021
23 मई 2021 को। और ये शर्त क्या है इसकी? शर्तें SC ST OBC अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिनके 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक हैं, अधिक अंक हैं, और वे दूर रहकर और वे घर से दूर रहकर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या लाभ दिया जा रहा है। तो लाभ इसमें क्या है? संभाग स्तर पर 7,000 रुपये, संभाग स्तर पर 7,000 रुपये, और जिला स्तर पर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। इसमें कुछ बाकी रहा? डेट आपको, शुरुआत की डेट आपको याद रखनी है। SC ST OBC अल्पसंख्यक विद्यार्थी हैं, उनको ये दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। 12वीं में जिनके 75% से अधिक अंक है, घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 7,000 रुपये संभाग पे, 5,000 रुपये कॉलेज जिला स्तर पर दिए जा रहे हैं। अगला है हमारे पास, अनुप्रति कोचिंग योजना। ये तो बहुत फेमस रही है और अभी भी इसके एडमिशन्स चल रहे हैं। तो आज इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो अगली हमारी योजना है अनुप्रति कोचिंग योजना। इसकी शुरुआत भी आपको याद रखनी है, कब है? 5 जून 2021, यानी वो 23 मई 2021 डीबीटी वाउचर योजना और 5 जून 2021 को अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें 30,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। पिछली बार कितने थे? 15,000 थे। 15,000 से बढ़ाकर इस बार के बजट में ये संख्या कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है। 30,000 इसके अलावा और किसकी संख्या थी? जो अपन ने देवनारायण स्कूटी योजना पढ़ी थी और जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना थी, उन दोनों की संख्या भी 30,000 कर दी गई है। लेकिन वो पहले कितनी कितनी थी? वो 20,000 थी और अब उसको 30,000 कर दिया गया। ये 15,000 थी और उसको 30,000 कर दिया गया। इस बार के बजट की ये नई अपडेट्स है। तो ये दोनों कितनी हो गई? 30,000 इनकी संख्या हो गई। आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इनकी संख्या कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है। किस केस के लिए? SC ST OBC MBC और EWS के लिए ये योजना है। 1 साल के लिए लागू रहेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें 50% छात्राएं होना आवश्यक है, यानी 50% इसकी जो सीटें हैं वो किसको दी जाएगी? लड़कियों को दी जाएगी। शुरुआत समझ में आ गई? SC ST MBC OBC और EWS के लिए ये एप्लीकेबल है और 30,000 इसकी संख्या इस बार के बजट में कर दी गई है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो पोर्टल बनाया गया है वो पोर्टल बनाया गया था 4 जुलाई 2022 को। ये इसी बार का जो 1 साल का करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा उसी में आता है। 4 जुलाई 2022 को अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल बनाया गया था। तो बात कर लेते हैं शुरुआत की। शुरुआत कब है इसकी? 5 जून 2021। मिलेगी किस किस को? SC ST OBC MBC और EWS वाले जो विद्यार्थी हैं उनको दी जाएगी। 50% छात्राएं 50% छात्राएं अनिवार्य, छात्राएं अनिवार्य।
और है कितना टाइम के लिए? 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। और इसका पोर्टल कब शुरू किया गया? पोर्टल 4 जून 2022 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजट 2022-23 में इसकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 30,000। बजट 2022-23 में विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई। 30,000 कर दी गई। समझ में आ गया? शुरुआत कब है इसकी? 5 जून को। और सॉरी, जून नहीं है वाला, जुलाई है। जुलाई 2022 को। शुरुआत कब है? 5 जून 2021 को। इसके 1 साल और 1 महीने बाद यानी 4 जुलाई 2022 को इसका पोर्टल बनाया गया। 30,000 इसमें संख्या है विद्यार्थियों की। 50% जो है वो लड़कियां अनिवार्य है। SC, ST, MBC, OBC, EWS के लिए ये योजना एप्लीकेबल है और 1 साल के लिए इसका लाभ मिलेगा विद्यार्थियों को। ठीक है, अगला है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। शुरुआत कब की गई? 30 मार्च 1995 को इसकी शुरुआत की गई। इसका जो मुख्यालय है, इसमें मुख्यालय पूछा गया, मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। इसका जो अध्यक्ष होता है इस फाउंडेशन का, वो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य, जो क्या बोलते हैं, मुख्य शिक्षा मंत्री। योजना क्या है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इस योजना का उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका जो शुरुआत है वो 30 मार्च 1995। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन? शिक्षा मंत्री, यानी शिक्षा के लिए तो शिक्षा मंत्री होगा। और जो इसका मुख्यालय है वो जयपुर में है। इसके अलावा इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर इस योजना से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई है? 30 मार्च 1995। 30 मार्च को कौन सा दिवस आता है आप कमेंट करके बताएंगे। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। अध्यक्ष कौन होता है इसका? मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री। ये 4 पॉइंट्स आपको इस योजना में याद करने हैं। अगर आपका इसका उद्देश्य लिखना चाहें तो उद्देश्य लिख सकते हैं। उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। बालिका, वैसे वो तो आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। देना, ठीक है। अगली हमारी योजना क्या है? शुरुआत कब है इसकी? 30 मार्च 1995। मीना राजू एवं गार्गी मंच। मीना राजू एवं गार्गी मंच क्या है? सामाजिक मुद्दों पर बच्चों की जागरूकता बढ़ाने हेतु कि बच्चे उस पर एक्टिव रहे, उन्हें सामाजिक मुद्दों के बारे में पता रहे कि वर्तमान में क्या चल रहा है। तो उन मुद्दों पर उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दोनों मंच शुरू किए गए हैं। ये अलग है और ये अलग है। मीना राजू जो मंच है वो किसके लिए शुरू किया गया? 6 to 8 जो तक की जो लड़कियां हैं उनके लिए शुरू किया गया है। और जो गार्गी मंच है वो 9 to 12 की जो गर्ल्स है उनके लिए शुरू किया गया। सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ रहे, सामाजिक मुद्दों पर वो जागरूक रहे, इसके लिए इस योजना का शुरुआत की गई है। तो बात करें इसकी शुरुआत क्यों की गई है? सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के, जागरूकता जागरूकता बढ़ाने के लिए मीना और राजू जो है, तरीके से लिख लें अलग से, मीना राजू मंच
मीना राजू मंच किसके लिए? 6 to 8, 6 to 8, 8वीं कक्षा की बालिकाओं के। और गार्गी मंच से 12वीं कक्षा की बालिकाओं, 12वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता से क्या अर्थ है कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं या फिर उनका जो शोषण किया जाता है, उन सब के बारे में इन्हें अभी से जागरूक किया जाएगा, ताकि आगे जाके एक जागरूक नागरिक बन सके और इनका किसी के द्वारा शोषण किया जाए तो ये प्रतिकार कर सके, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। उसके लिए इन योजनाओं को शुरू किया जाता है ताकि उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अगली है हमारे पास अध्यापिका मंच। अध्यापिका मंच की शुरुआत किस लिए की गई है कि जो छात्राएं हैं उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देने के लिए स्कूल में इस योजना की शुरुआत की गई है, कि ताकि लड़कियां जो है वहां पर सहज महसूस कर सके। तो किस लिए शुरुआत की गई है इसकी? बालिकाओं को स्कूल में सहज माहौल उपलब्ध करवाने के लिए, माहौल उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो टीचर्स के सामने अपनी बात रखने से झिझके नहीं, उनको जो दिक्कत जो परेशानी है उसके बारे में वो अपनी टीचर के साथ शेयर कर सके, उन्हें एक अच्छा माहौल मिल सके, उनके अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो अगली योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।